नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और सिनेमा प्रेमियों के लिए खास दिन क्योंकि 5 दिसंबर को रिलीज हो चुकी है पुष्पा 2। पुष्पा 2 वही फिल्म है जिसका पहला जो भाग है पुष्पा 1 वो आया था 2021 में कोविड के तुरंत बाद। और उसके बाद किस तरह से जो फिल्म थी उसने बड़ी कामयाबी पाई। करीब 200-250 करोड़ के बजट में फिल्म बनी थी। इसके निर्देशक थे सुकुमार और फिल्म में थे अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहाद फासिल। और फिल्म की जबरदस्त कामयाबी के बाद दर्शकों को उम्मीद थी कि सेकंड जो पार्ट होगा इस फिल्म का वो भी कमाल होगा और इसीलिए दर्शकों के बीच इस फिल्म को लेकर उत्सुकता बहुत थी। खासतौर से जब ट्रेलर रिलीज हुआ तो ट्रेलर के बाद लोगों के बीच में उत्सुकता और बढ़ गई और लोग दीवाने हो गए इस फिल्म को देखने के लिए, जिसकी जो दीवानगी है वो हमें पिछले कई दिनों से देखने को नजर आ रही है। जब से इस फिल्म के ट्रेलर लॉन्च हुए हैं, चाहे वो पटना हो, हैदराबाद हो या फिर मुंबई में हो, लोगों की भीड़ जो है वो फिल्म को देखने के लिए, एडवांस बुकिंग करने के लिए उमड़ रही थी। और इसीलिए नतीजा ये हुआ कि फिल्म की जो एडवांस बुकिंग है वर्ल्ड वाइड वो कल तक 105 करोड़ के आसपास थी। और जो इंडिया की अगर हम बात करें तो 92-94 करोड़ के आसपास की एडवांस बुकिंग कल इंडिया में थी। और हैदराबाद की अगर बात करें तो हैदराबाद में इस फिल्म के कुछ पेड रिव्यूज हुए थे जहां एक दुर्घटना भी हुई। लेकिन फिल्म जो है वो रात के 1 बजे के शोज भी रखे गए और फिल्म जो है वो और भी शोज रात को 1 बजे के बाद से खासतौर से आंध्र प्रदेश तेलंगाना में ये शोज रखे गए थे। अगर हम नॉर्थ बेल्ट की बात करें, हिंदी की बात करें तो यहाँ भी काफी शोज हैं। मैं जिस सिनेमा हॉल के बाहर खड़ा हूँ ये पीवीआर जू है और यहाँ पर भी करीब 19 शोज हैं। तो ये बात हो गई शोज की और अब हम बात करते हैं फिल्म की। फिल्म मैंने कल रात देखी, फिल्म मुझे कैसी लगी। फिल्म के बारे में बताऊं उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा पहली फिल्म और इस फिल्म के बारे में बता देता हूँ कि कहानी क्या थी। तो कहानी ये थी कि जो पुष्पा है, पुष्पा राज, वो एक परिवार से है और परिवार जो है वो उनको अपना नहीं मानता क्योंकि जो उनके पिता हैं उनकी दो शादियां हुई थी और जो दूसरी माँ है उनसे पुष्पा राज हैं। और जो पहला जो परिवार है, जो बड़े भाई हैं उनके, वो उनको अपना भाई नहीं मानते। जो उनके सौतेले भाई हैं वो पुष्पा राज को अपना भाई नहीं मानते, इसलिए पुष्पा राज के दिल में बहुत गुस्सा है और बहुत ज्यादा वो इस बात का दुख भी है। ये कहानी पिछले भाग में आपने देखी थी। उसके अलावा वो किस तरह से जो पूरा चंदन का सिंडिकेट है, चंदन स्मगलिंग का, वो उसके जो किंग हैं कैसे वो बन जाते हैं, ये आपने पहले भाग में देखा पुष्पा द राइज में। और किस तरह से फहाद फाजिल जो एक इंस्पेक्टर शेखावत का किरदार कर रहे हैं उनके साथ कैसे उनकी दुश्मनी हो जाती है। तो यहाँ तक की कहानी हमने पहले भाग में देखी। अब दूसरे भाग में यहाँ पर भी परिवार की कहानी है। यहाँ पर शेखावत की कहानी भी है जो इंस्पेक्टर हैं। और उसके बाद जो और बहुत सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलेंगी, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, नहीं तो आपका मजा खराब हो जाएगा। मैं आपको सीधा बताऊंगा फिल्म की खामियां और खूबियां, जिनमें सबसे पहले फिल्म की खामियां। तो फिल्म की खामी जो मुझे लगती है वो ये है कि इस फिल्म को थोड़ा छोटा किया जा सकता है। जो फिल्म है करीब 3 घंटा 20 मिनट की फिल्म है। फिल्म का जो इंट्रोडक्शन सीन है वो लंबा तो है ही है, साथ में आपको कुछ देर के बाद लगेगा कि ये सीन क्यों था। मैं आपको नहीं बताऊंगा कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि नहीं तो स्पॉइलर हो जाएगा। उसके अलावा बहुत सारे जो फिल्म में जब गाने आते हैं कई कई जगह पे, मैं ये नहीं कह रहा कि वो सिचुएशन से अलग है, लेकिन जब गाने आते हैं तो थोड़ा सा आपको फिल्म की पेस पे, फिल्म की स्पीड पे थोड़ा ब्रेक लग जाता है और आपको लगता है कि काश कहानी में बने रहते। तीसरी चीज, इस फिल्म के जो कैरेक्टर्स हैं, जो शुरू में जो अल्लू अर्जुन है, जब आप उनको देखेंगे, चाहे उनके डायलॉग डिलीवरी की बात करूं या एक्शन की बात करूं, तो वो ऐसा लगता है कि डायरेक्टर और फिल्म का कास्ट एंड क्रू यानी कि और एक्टर पर भी जो हैंगओवर है पहली फिल्म का वो रहा है। क्योंकि फर्स्ट जो पार्ट था वो इतना बड़ा हिट हो गया था, पुष्पराज इतना बड़ा ब्रांड बन गए थे कि उस ब्रांड को जस्टिफाई करने के लिए और उस ब्रांड को वहीं का वहीं उस लेवल पे रखने के लिए जो डायलॉग बाजी है और जिस तरह का एक्शन है वो थोड़ा सा फोर्स लगता है। आपको लगता है कि अब ये जस्टिफाई किया जा रहा है कि इतना बड़ा ब्रांड जो है पुष्पा का है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। उसके अलावा मुझे लगता है कि जो सीक्वेंसेस हैं, कुछ सीक्वेंसेस पहली सीक्वेंस के अलावा और एक दो कुछ सीक्वेंसेस हैं जिनको छोटा किया जा सकता था या नहीं भी रखते तो चल सकता था। ये जो चीजें हैं इस फिल्म में मुझे थोड़ी सी कमियां जो है ये लगी। अब बात करें फिल्म की खूबियों की। तो इस फिल्म की खूबी में सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि फिल्म का ग्रेंजर जो है कमाल का है। फिल्म जिस लेवल पे शूट की गई है, वो आपको लगता है कि जो बजट की बात की जा रही है करीब 400 से 500 करोड़ के बीच की फिल्म है, वो बजट आपको लगता है कि खर्च किया गया है। कमाल का ग्रेंजर है। उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, ग्रेंजर मतलब भव्यता की मैं बात कर रहा हूँ, उसके अलावा जो बातें, जो बहस एक एनिमल के टाइम पर छिड़ी थी कि महिलाओं को सही ढंग से नहीं पेश किया गया या महिलाओं की जो इज्जत है उसको उस तरह से नहीं किया गया जिस तरह से महिलाओं को एक इज्जत देनी चाहिए।
इस फ़िल्म में उस सारी आवाज़ों को जो पुष्पा राज है वो दबा देगा, क्योंकि महिला सशक्तिकरण की ये बात ये फ़िल्म करती है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से करती है। चाहे वो बेटियों की बात हो या पत्नियों की बात हो। और जो उसको भी जो है, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो ठूँसा हुआ या ज़बरदस्ती लगता है, वो बहुत ही आराम से और प्यार से एंटरटेनमेंट के साथ अपनी बात कही जाती है। तीसरी चीज़, जिस बात को लेकर हमेशा ये कहा जाता है कि जो साउथ का सिनेमा है वो रूट से जुड़ा हुआ है, कल्चर से जुड़ा हुआ है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। चाहे वो एक्शन सीन्स हों, चाहे वो सॉन्ग्स हों, चाहे वो सीक्वेंसेस हों, उसमें इस तरह का एक्शन या उस तरह की कहानियों से या गॉड से या भगवान से उस तरह से जोड़ा गया है कि आप ताली बजाने पर मजबूर हो जाएंगे। एक्शन की अगर मैं बात करूं तो एक्शन भी जो है वो इतना कमाल है, खास तौर से एक क्लाइमैक्स का एक्शन है। और आप जब वो एक्शन देखते हैं तो आप ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या सोचते हैं और किस तरह से सोचते हैं जो सिनेमा बनाने वाले लोग हैं, जो फिल्मकार हैं, जो खास तौर से जो साउथ में जो सिनेमा बनाते हैं, किस तरह से वो लोग सोचते हैं, किस तरह के आइडियाज होते हैं। जो एक्शन है वो आप सोच ही नहीं सकते मेरे ख्याल में। जब आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे मैं क्या बात बोल रहा हूँ। कल्चर की बात मैंने की, एक्शन की बात मैंने की, सिनेमाटोग्राफी कमाल। और जो ग्रैंडर भव्यता की मैं बात कर रहा हूँ, वो आपको एक एक शॉट, एक एक सीन्स में, इवन डायलॉग्स जो है आपको, और एक क्वकीनेस भी है कि एक चटपटापन भी आपको नजर आएगा फिल्म के डायलॉग्स में भी। और कहीं कहीं जब आपको हंसाएगा पुष्पा, या जो फिल्म के डायलॉग्स जब आपको हंसाएंगे तो बहुत ही क्वकी डायलॉग्स हैं, एक क्वकी मोमेंट्स है फिल्म में। गानों की अगर मैं बात करूं, मैं कह रहा था गाने जो है वो फिल्म में ब्रेक जरूर लगाते हैं, लेकिन हर एक गाना मेरा ख्याल में वो हिट है। चाहे वो थप्पड़ मारूंगी की बात हो, श्रीलीला इसमें है, आइटम सॉन्ग है, और ये हिट होने वाला है जो मुझे लगता है, क्योंकि कमाल का वो गाना है। उसके अलावा अंगार अंगार वाला जो अंगारों सी जो गाना है, वो भी गाना जो है वो हिट है। उसके अलावा मुझे लगता है कि बाकी और भी जो गाने, अगर स्टैंड अलोन की हम बात करें तो डीएसपी का जो म्यूजिक है वो अच्छा है। गाने अपने आप में स्टैंड अलोन अपनी एक कहानी कहते हैं और खूबसूरत गाने हैं, लिरिक्स की बात करें चाहे म्यूजिक की बात करें। इसके अलावा मैं बात करूंगा एक्टर्स के एक्टिंग की, तो अल्लू अर्जुन कमाल। और स्टाइलिंग की अगर हम बात करें, क्योंकि जब अल्लू अर्जुन या किसी भी बड़े स्टार की फिल्म लोग देखने जाते हैं तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टार से उनको स्टाइल मिले, जबरदस्त एक्शन मिले और डायलॉग बाजी मिले। वो सब आपको यहाँ मिलेंगी। एक लाइन होती थी सिनेमा के बारे में कि इस फिल्म में इमोशन है, ड्रामा है, थ्रिल है, एक्शन है, रोमांस है, और साथ में कल्चर भी है। तो वो सारी जो बातें आप लाइन सुनते थे वो इस फिल्म में आपको सब नजर आएंगी, जो एक 70-80 के दशक में आपको सुनने को मिलता था। और यहाँ तक कि मेरे पास माँ है, मैं ये भी कह सकता हूँ इस फिल्म के लिए, तो वो भी आपको यहाँ पे नजर आएगा। उसके अलावा जो एक और चीज जो आपका ध्यान खींचती है वो ये कि जो फिल्म के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके बीच में जो फहाद फाजिल यानी कि इंस्पेक्टर शेखावत और अल्लू अर्जुन यानी कि पुष्पराज, इनके बीच का जो एक झगड़ा पार्ट 1 में भी आपने देखा, पार्ट 2 में कमाल। फहाद फाजिल ने बेहतरीन एक्टिंग की है, और उसी तरह से पुष्पराज यानी कि अल्लू अर्जुन ने भी उनको बहुत बखूबी जो है निभाया है। खासतौर से मैं एक सीन का जिक्र यहाँ पे करना चाहूंगा, जहां दोनों के दोनों डायलॉग नहीं बोलते लेकिन सिर्फ इशारों से एक दूसरे से बात करते हैं। तो बहुत ही खूबसूरती से वो सीन फिल्माया गया है और आपको हंसी भी आएगी उस फिल्म को लेके, उस सीन को लेके खास तौर से। तो ये हो गई बात फहद फाजिल और अल्लू अर्जुन की, लेकिन रश्मिका मंदाना कमाल काम उन्होंने किया है, बहुत सटल वे में एक्टिंग की है, और सटल कोई ओवर द टॉप नहीं, और बहुत ही सीधी सादी महिला का जो किरदार उन्होंने पहली फिल्म में भी निभाया था और इसमें भी है, वो भी आपका दिल जीत लेंगी। बाकी जितने कैरेक्टर्स हैं, जो फिल्म के विलेन्स हैं या और जो लोग कैरेक्टर एक्टर्स हैं, सबका अच्छा काम है फिल्म में। और कुल मिला के मैं ये बोलूंगा इस फिल्म के बारे में कि जो लोग एंटरटेनमेंट देखना चाहते हैं और लॉजिक नहीं लगाना चाहते, और जिनको फुल एंटरटेनमेंट सीट या ताली वाली फिल्म देखनी है, आइटम सीन्स देखने हैं, तो पुष्पा राज यानी कि पुष्पा 2 द रूल उनके लिए है।